हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सैंपल पेपर जो है आपका क्लास 10th का साइंस का, उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और उसमें भी किसका? आपका जो फिजिक्स का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, सैंपल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिंपल सी बात है। जब भी आप एग्जाम में आप बैठोगे तो आप ये क्या होगा, आपके सामने अचानक से क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। अगर आपने सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पे क्या होगी? थोड़ी सी एग्जाइटी होगी, थोड़ी सी घबराहट होगी। तो उसी घबराहट को कम करना है, उसी घबराहट को क्या कहते हैं, दूर करना है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को? सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होती है इसकी, वो देख लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन का क्या कहते हैं, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी साइंस के पेपर की। पेपर तो आपका 3 आवर का होगा और मार्क्स कितने और कितने होंगे आपके? 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखो, यहाँ पे 3 सेक्शन है। अब जो इस सैंपल पेपर में यहाँ पे 3 सेक्शन है, ठीक है, जो सीबीएसई ने दिया है। तो इस 3 सेक्शन में क्या होगा? तो पहला सेक्शन होगा वो तो आपका होगा बायोलॉजी का, ठीक है जी। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे। देन उसके बाद जो सेक्शन बी होगा वो पूरा क्या होगा? केमिस्ट्री का होगा, ठीक है जी। पूरा का पूरा क्या होगा? उसमें केमिस्ट्री होगी। देन सेक्शन सी होगा, वो क्या होगा? आपका फिजिक्स होगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम कर क्या रहे हैं? उसी फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ रहे हैं। आपको क्या करना है? आप सब लोग क्या है, पढ़ तो चुके हैं सारी चीजें। जब आप सारी चीजें पढ़ चुके तो आपको क्या करना? फटाफट फटाफट चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन सी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 30 से स्टार्ट होगा। अब टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे? 39 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन बचे आपके? 30 to 39, मतलब 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिल गए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, उसे रीड करो। रीड करने में क्या मिलता है क्वेश्चन को? देखो, अर्नव वॉज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब भाई अर्नव है, अर्नव के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, अर्नव के एग्जाम आ रहे हैं। अर्नव क्या करना है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस को पढ़ रहा है और नोट्स बना रहा है। तो उसने क्या क्या उसने बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है? तो देखो, 3 अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्लेक्शन। मतलब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, सबसे पहले आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या था? कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड इन्वर्टेड। यह ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल। कॉन्वेक्स मिरर पूछा है। अब देखो, ध्यान करना है आपको कि कॉनकेव मिरर तो हमेशा क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड क्या करते हैं? रियल, और रियल भी करता है, वर्चुअल भी करता है, ठीक है। रियल भी करेगा आपका क्या, बेसिकली आपका कॉनकेव मिरर, और वर्चुअल भी करेगा, ठीक है। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स क्या करता है? ऑलवेज, हमेशा ये ध्यान रखना है, ऑलवेज फॉर्म्स, ठीक है, क्या करता है आपका? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ध्यान रखो, हमने जो टोटल केसेस पढ़े थे, 6 केसेस किसके थे? कॉनकेव मिरर के, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और 2 केसेस किसके थे? कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो भाई साहब, पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इमेज, ये आपका गलत हो गया, ठीक है जी, गलत हो गया। अब देखो, इन बोथ केसेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब दोनों ही केसेस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है क्या? हाँ जी, होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v यहां पर क्या है आपका? इमेज की डिस्टेंस, कहां से? पोल से। और यहाँ पे u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से? पोल से। और f क्या आपका? फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन सही हो गया, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया और पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो, ऑप्शन में क्या मिल रहा है भाई साहब? मिल रहा है कुछ? मिल रहा है डी पार्ट, ये रहा। 1 and 3rd आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन नंबर हमने बहुत अच्छे से क्या करा? उड़ा दिया, बहुत इजीली। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 31st। इसमें क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन्स द रीजन। अब क्या ये कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें बोल रहा है कि कौन सा है, जो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका स्काई जो दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है,
परसीव द डे स्काई एज अ ब्लू, उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब देखो सनलाइट बेसिकली आपको जो सनलाइट की वजह से जो आपका क्या कहते हैं, जो आपको स्काई दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, उसका रीजन क्या होता है? आप सब जानते हो कि क्या होती है आपकी वहां पे स्कैटरिंग होती है, किसकी? ब्लू रेज की स्कैटरिंग होती है, उसी की वजह से क्या होता है हमें वहां पे वो लाइट जो आपका स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखो आंसर कहीं दिख रहा है, देखो एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर, बिल्कुल सही है। और ब्लू जो रे होती है वो क्या होती है आपकी? ब्लू रे आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। देखो ब्लू हो गई और वायलेट हो गई, ये दोनों ही क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है। लेकिन हमारी जो आईज है वो बहुत इजीली क्या कहते हैं ब्लू को वो के लिए वो ज्यादा वो है, बहुत इजीली उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया? तो यहां पर आपका हो गया शॉर्टर वेवलेंथ हो गया सच एज ब्लू। इतना पहला ऑप्शन तो आपका एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आप कहोगे सर पहला तो मिल गया, बाकी भी पढ़ लेते हैं। बाकी में देखो क्या है, द स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, बिकॉज ऑल कलर्स आर, भाई सारे कलर तो इक्वली वो क्या नहीं करेंगे, ऑल कलर्स आर क्या है आपका? स्कैटर्ड इक्वली। नहीं जी भाई, नहीं, क्योंकि सभी रेज की क्या है, सभी जो आपकी जो कलर की रेज है उनकी वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे आपका जो रेड की होती है वो वेवलेंथ बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा क्या कहते हैं उसकी बेसिकली ज्यादा वेवलेंथ होती है। और वहीं पे आपकी सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है। तो यानी ये सेकंड बी वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द लॉन्गर, तो हो ही नहीं सकता ब्लू का, वो तो शॉर्टर है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर, ये भी गलत है जी भाई। एटमॉस्फेयर के अंदर तो ब्लू कलर पार्टिकल थोड़ा ना होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? वहां पे तो नॉर्मल पार्टिकल होते हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल वहां पे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उनका कोई कलर वो बेसिकली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल गया? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही क्या मिल गया? करेक्ट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली आपने उड़ा भी दिया होगा क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। देखो यहां पे आपको दे रखा है, अगर असर्शन मेरा सही है और रीजन क्या है आपका? ट्रू एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाना है अपने को। दोनों असर्शन रीजन ट्रू है, बट रीजन क्या है आपका? एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो बी लगाना है। अगर असर्शन ट्रू है तो आपको, और आपका रीजन फॉल्स है तो आपको सी लगाना है। और अगर असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है तब आपको क्या लगाना है? तब आपको डी लगाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? असर्शन ये दे रखा है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर है। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर देखो क्या होता है, यही तो होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आपको क्या होता है? यही तो होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसने बोला कि अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? ऑब्जेक्ट हमने ये कंसीडर कर लिया आपका, ये 26 पर है। ठीक है, और यहां ये 26, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? 26 सेंटीमीटर हो गई। और फोकल लेंथ भी उसकी क्या दे रखी है आपकी? एफ, दैट इज वो भी 26 दे रखी है। अब यहां पे देखो, यहां पे कैसे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। देखो ये आपका गया तो ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका इसको इरेज करके, ठीक है, तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो ये आपका इधर जाएगा, तो इसको जो मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो कहां मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। क्लियर हो गया? इतना हो गया। अब आपका क्या है, एक रे क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास कराऊंगा मैं, एक रे जो होगी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं है उसका, तो हम इसको सीधा ऐसे यहां से पास करा देंगे, तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां पे कट किया तो ये देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ? बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो गई, बिहाइंड द मिरर इमेज तो फॉर्म हो गई ना, यानी ये क्या हो गया? ये आपकी V हो गया। तो यहां पे क्या बोला है? यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में? असर्शन क्या बोल रहा है? द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म नहीं होगी। बिल्कुल है, नहीं हो रही है फॉर्म यहां पर, तो मतलब असर्शन इज ट्रू, माई असर्शन इज ट्रू, मेरा असर्शन एकदम सही है। अब देखो, अब रीजन क्या है इसका? बिकॉज रीजन क्या हो गया? फॉर द अबव सिस्टम द इक्वेशन दिस, मिरर फॉर्मूला है ये क्या देता है? इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये v इक्वल्स टू इन्फिनिटी देगा? भाई नहीं देगा, जब यहीं पे इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो वहां पे कैसे इन्फिनिटी दे देगा? चाहे करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/v प्लस 1/u, यानी सिंपल 1/v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे देखो 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ गया? f क्या है बेटा? f मेरा प्लस में है 1/2
26 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस, और यहाँ पे 1/-26 हो गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, 1/26 प्लस 1/26 दैट इज 2/26 दैट इज 1/13। तो यानी v की वैल्यू तो मेरी क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। तो भाई इन्फिनिटी तो नहीं हुआ ना, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो यानी मतलब क्या है आपका, रीजन क्या है आपका, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजीली उड़ा दिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसे देखते हैं। अब देखो 33rd क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब पहले क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्शनल क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इमेज दे रखी है। तो वो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में क्या है, इमेज कैसी फॉर्म्ड हो रही है। चलिए, और आपका तो इसके बेसिस पे हमें वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए पहले समझ लेते हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी इमेज में ले लेते हैं। ठीक है, इसी इमेज में ले लेते हैं। देखो ये क्या है, यही ऑब्जेक्ट से ही तो मेरी क्या होती है, पैरेलल रेज जाती हैं। तो ये देखो पैरेलल रेज चली गई। ठीक है, यानी कि ये जो है मेरा, ये रेड से दिखा रहा हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब ये ऐसे पास हुई है, अब ये ऐसे पास होके क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है। अब बताओ, यानी ये क्या हुई, क्रॉस हो रही है। क्रॉस हो रही है तो क्रॉस किस केस में होती है, लेंस के केस में होती है। और ये भाई साहब डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है तो कौन सा लेंस हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉनकेव लेंस आपका हो गया, यानी पहला पार्ट तो आपको निकल गया आंसर। पहले तो आपने बहुत फटाफट आंसर निकाल दिया कि क्या हो गया जी, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया जी। ठीक है, पहले का आपने आंसर फटाक से लिख दिया कि कॉनकेव लेंस हो गया। इसी तरीके से मतलब क्या हुआ, इसी तरीके से लो जी आंसर भी हो गया आपका। ठीक है, कॉनकेव लेंस ए पार्ट का। अब चलिए, अब मूव करते हैं बी वाले पार्ट पे। भाई साहब क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। अब इस केस में इमेज कैसी फॉर्म हुई है, लेंस के बिहाइंड ही तो हुई है इमेज। ये देखो ये रही इमेज फॉर्मेशन। ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। ये मेरा क्या है, ये अगर मेरा ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश मेरा क्या है, इमेज है। तो ये क्या है, इमेज, ये मेरी इमेज क्या फॉर्म हुई है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। ठीक है जी, वर्चुअल इमेज आपकी यहां पे फॉर्म्ड हुई है। क्लियर हुआ जी, अब तो समझ में आ रहा है। बहुत आसान पेपर है बेटा, ये बहुत आसान है। ढंग से बस पढ़ाई करनी है आपको और फटाफट चीजों को उड़ा देना है। ठीक है, तो यानी वर्चुअल आपकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है। अब देखो कॉनकेव लेंस के केस में दोनों ही केसेस में क्या होता है, उसके दो ही केस हैं। ठीक है, दो ही केस हैं, उन दोनों ही केसेस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज ही तो फॉर्म होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म होती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका उड़ गया। अब बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन ऑफ द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का यूज करना है। तो भाई साहब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या है, 20 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये बिहाइंड ही तो है, पीछे तरफ तो है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। आ जाओ जी, यानी -1/10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/20, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम फटाक से निकालो जी, 20 दैट इज -2 + 1 दैट इज -1/20। तो यहाँ पे जो f की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। बेटा एग्जाम में ना आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, फोकल लेंथ बेसिकली क्या हो गई आपकी, -20 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ हो गई। इतना तो समझ में आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है और आराम से 2 मार्क्स आपको
मिल जाएंगे। ठीक है जी, आराम से मिल जाएंगे 2 मार्क्स आपको। है ना इजी कोई क्वेश्चन सारे अभी तक जितने तीनों ऑब्जेक्टिव देखें बिल्कुल कहीं बाहर हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं है, आपको एकदम सारी चीजें मिल रही हैं जो भी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा रखी हैं आपको। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये देखो यहां पर ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इससे आपको ये समझ लेना है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, हमने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया 33rd क्वेश्चन को। ठीक है, और ध्यान रखना यूनिट्स आपको हमेशा लिखनी है, और आपको यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती हैं ये इनका बेसिकली जो आपका वो होती हैं साइन कन्वेंशन होता है उनको भी ध्यान रख के करना है क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन एक्चुअली में सैंपल पेपर में तो दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है विजुअली जो जिनको देखने में मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी सॉल्व कर लें। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। बोला है जी कॉन्वेक्स लेंस बोला है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है कि किस केस में आपका ये आपका वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। ध्यान करो टोटल 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला केस होता है उसमें क्या होता है, जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होता है, वो आपको ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस और बेसिकली फोकल पॉइंट के बीच में होता है, लेंस और फोकल पॉइंट के बीच होता है, तभी आपका क्या होता है, इमेज आपकी वर्चुअल फॉर्म होती है। तो मतलब यहां पे सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो जी। ठीक है, ड्रॉ कर लो, डायग्राम जरूर बनाना, ये ध्यान रखना है, डायग्राम आपको बनाओगे तो आप बस आप बेसिकली एक्स्ट्रा एज ले रहे हो। ठीक है, मतलब आप मार्क्स आप बेसिकली बढ़ा रहे हो अपने, कम नहीं कर रहे हो, बस डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना और सही भी बनाना है, ऐसा नहीं गलत बना के चले आओ। ठीक है, तो ये आपका अभी डायग्राम अपन से भी नहीं ढंग से बन रहा है लेकिन अपन बनाते हैं। देखो ये हो गया, चलो क्लियर, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर तभी फॉर्म होगी आपकी इमेज मतलब वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म होगी जब आपका ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका क्या हो गया 2f हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर कहीं आपका f डैश हो जाएगा, इधर कहीं आपका 2f डैश हो जाएगा। चलिए जी इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर जो इमेज, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखो जी यहां पर रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से जब मेरी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, यहां पर जब जाएगा इधर, यहां से जाके ये ऐसे फोकस से पास होगा। ठीक है जी, ये फोकस से पास होगा। अब यहीं पर क्या है, यहीं पे आपकी एक रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से भी तो पास होगी, ये आपकी ये ऑप्टिकल सेंटर से आपकी ऐसे पास होगी चली गई। ठीक है, ठीक है, अब मैं इन दोनों को जब एक्सटेंड करूंगा पीछे की तरफ, किधर, पीछे की तरफ कहीं एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, और ये देखो ये यहां कहीं आपका कट कर रहा है। अब ये जब इसे ड्रॉ करूंगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहां है आपका, बियॉन्ड 2f बेसिकली फॉर्म। तो ये क्या है आपकी वर्चुअल इमेज ही तो फॉर्म हो रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यानी इस केस में तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देखो दूसरा केस क्या है, व्हाई डज अ पीस ऑफ पेपर कैचेस फायर इफ वी अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब मुझे बताओ सनलाइट कहां से आती है, हम उसे बोलते हैं इन्फिनिटी से आती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही तो आएगी। ठीक है जी, ऐसे ही तो आएगी, वो ऐसे आएगी, क्या होगी, अब इसका नेचर, जब भी इन्फिनिटी से लाइट आती है तो क्या होती है, वो कन्वर्ज कर देती है, और कहां कन्वर्ज कराती है, फोकस पे कन्वर्ज कराती है। ठीक है जी, फोकस पे कन्वर्ज कराती है। जब फोकस पे कन्वर्ज करा दी तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीट आप बेसिकली एकदम फोकस्ड हो जाएगी ये चीज। ठीक है, ये आप पे क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। ठीक है, फोकस हो जाएगा तो और उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद मतलब वहां पे हीट आपकी एक्यूमुलेट होने लगेगी, तो एक टाइम के बाद क्या जाएगा, वो वहां पे उसकी इग्निशन टेंपरेचर से ऊपर पहुंच जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सनलाइट आपकी इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां से आपकी ये आई तो यहाँ पे पेपर की बर्निंग स्टार्ट हो गई। अब हम इसका जो आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये इसका आंसर दे रखा, पहले वाले का क्या दे रखा जी, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज when the object is placed between lens and its focal point। वही चीज है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो रखा है, यहाँ पर
हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ प्लेस हो रखा है, कहाँ पर, फोकस पॉइंट के बीच में और लेंस के बीच में। लेंस का क्या है बेसिकली, ऑप्टिकल सेंटर, वही यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन का आंसर क्या है बेसिकली, बी वाला क्वेश्चन है, उसका क्या है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फोकस पैरेलल रेज ऑफ सनलाइट टू अ सिंगल पॉइंट नोन एज फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट पे कन्वर्ट करती है। अब सनलाइट क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, और यही क्या होते हैं, लाइट एनर्जी क्या होती है, बेसिकली कंसंट्रेट होती है, फोकस्ड हो जाती है, ठीक है, एक छोटे से पॉइंट पे। और वहां पे क्या होती है, एनर्जी की मतलब वहां पे धीरे धीरे हीट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है कि जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है वहां पे टेम्परेचर, उससे क्या होता है आपका बेसिकली वो आपका फायर बेसिकली वो पेपर जो होता है आपका इजिली क्या कहते हैं, फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो यही आपका इसका बेसिकली आंसर लिखना है आपको, ठीक है जी। ये देखो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, ट्राई करना है कि डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ट्राई करना है, डायग्राम बनाना है, सही डायग्राम बनाना है, बस गलत नहीं बनाना। डायग्राम बनाने से आपकी ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, एक तो इजी हो जाती है, ठीक है, और आपके मार्क्स गेन करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उसे देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34th क्वेश्चन है, ठीक है, 34th क्वेश्चन है, उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर क्या दे रखा है। अब देखो ये किसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने 33 तक क्वेश्चन जो किए उसमें हमने क्या किए, तीनों जो ऑब्जेक्टिव थे वो किस पे थे, लाइट और ह्यूमन आई पे बेस्ड थे, ठीक है। देन उसके बाद इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो भी किस पर बेस्ड था, आपका लाइट पे बेस्ड था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किस पर आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, आपको यहां पर बढ़िया डायग्राम दे रखा है। ये बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, या तो ए वाला क्वेश्चन करना है या बी वाला करना है, और हम दोनों ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ए वाला क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है, देखो समझ लो, ये डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है। डायग्राम देख के घबराना नहीं कि भाई हाँ कैसे डायग्राम आ गया, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सर्किट दे रखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। मतलब ये है और ये है, यानी 2 8 ओम के रजिस्टर्स हैं, इनका जो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट होगा कंबाइंड वो क्या होगा, वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो अब आप मुझे बताओ, इस वाले पार्ट को अगर हम पकड़ लें, ये वाला पार्ट है इतना, ठीक है, यहां से ले लें ये और ये ले लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं। अगर सी और डी को मैं ऐसे यहां रखूंगा, ये सी हो गया, ठीक है, और ये आपका ऐसे गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया कोई, ठीक है, ये आपका ऐसे चला गया, ये हो गया डी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपका ये रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये भी क्या है, 4 ओम है, ये भी क्या है, 4 ओम है। तो पहले वाले का जो आपका आंसर हो गया, देखो सिंपल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, यहां पर बोथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो यहां पे क्या लग जाएगा, रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं तब वहां पे क्या फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है। यानी क्या हो जाएगा, हमने बोल दिया 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो यानी 1/RP इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, 2 बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया आपका यहाँ पे 1 बेसिकली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन वेट, हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी, हमने 4 ओम लिया है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में बेटा मेंशन कर रखा है 8 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है आपका, यहाँ पे 8 ओम मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम इसे फटाक से पुट कर देते हैं, ये 8 है, ये रहा 8, ये भी लीजिए 8, ये भी 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये 4 हो गया। तो यानी आरपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 ओम आ गई, ठीक है। आरपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। चलिए जी पहला क्वेश्चन हो गया मेरा। चलिए अब आपको करना, एक तो डायग्राम ऐसे बना के दिखा देना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे लिख देना है कि बोथ 8 ohm resistors are in parallel, so we will apply the formula that is 1/RP is equals to, इसको बोल दो आप R1 R2 जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो पहले का आंसर आपका क्लियर आपका आ गया भाई साहब, क्या है 4 ओम उसका
इफेक्टिव है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अब देखो यहां पे जब आपको ये पता चल गया कि 4 ओम इसका क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, ठीक है, जो आपका 4 ओम का रजिस्टर है उससे करंट कितना फ्लो हुआ, मतलब क्या है, सिंपल, आपका इससे कितना करंट फ्लो हुआ, मतलब यहां से। अब देखो इस डायग्राम में ही क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 8 वोल्ट आपका दे रखा है। चलिए अब हमें इस सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब हमने ये तो निकाल लिया, इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया हमने, दैट इज 4। तो यानी अब देखो ये सर्किट कैसे बन जाएगा, अब आपका ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, देखो ये आपका 4 ओम का रजिस्टर आ गया इधर, देन आपका ये यहाँ पर A1 आपका आ गया, एमीटर 1 आ गया आपका, देन उसके बाद आपका सिंपल ये था, यहां से हमने एक इसको कंबाइंड रजिस्टर बना दी, बेसिकली कंबाइंड आरपी हो गया ये। देन उसके बाद यहां पर आपका क्या आ जाएगा, डी आ गया, और यहां पर आपका सिंपल A2 एमीटर 2 आ जाएगा, देन यहां पर आपकी सिंपल की आ जाएगी, ठीक है, देन यहां पर आपका सिंपल बैटरी आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, ये प्लस माइनस ये 8 वोल्ट। अब देखो ये 4 ओम हो गया और ये आरपी था, ये भी क्या हो गया, 4 ओम हो गया, क्लियर। चलिए अब ये इसका हमें क्या, अभी हमें क्या निकालना है, इस वाले रजिस्टर से करंट निकालना है। अब करंट आई तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। तो भाई साहब करंट, एक चीज बता दो, करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है तो इस सेमी करंट तो इसी में भी जाएगा, ठीक है, सेमी करंट तो जाएगा, तो सेम करंट जाएगा, तो मेरे को क्या निकालना है, इसकी करंट की वैल्यू निकालनी है। और करंट, अब इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। अब ये किस में आ गए, ये भाई कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, सिंपल है, ये क्या हो गया, एक सीरीज में आ गए, मतलब आपका यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सिंपल आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी 4 ओम प्लस आरपी, ठीक है, यानी 4 + 4 दैट इज 8 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया टोटल, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम, ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हो गया। देन उसके बाद आपका क्या कहते हैं, बाय अप्लाइंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग या बाय सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बाय ओम्स लॉ वो क्या होता है, V = क्या होता है, I × R होता है। अब यहां पे वोल्टेज कितना था, वोल्टेज मेरा कितना था, सर्किट का, पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 80 वोल्ट दे रखा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट = I × यहां पर कितना हो जाएगा, 8 ओम, तो यहां पे I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर, या सिंपल आप ऐसे लिखते हो I = 1A, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कि इसमें क्या ही है, कुछ है क्या क्वेश्चन में, सिंपल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि उसने आपसे पैरेलल का फॉर्मूला भी पूछ लिया, सीरीज का फॉर्मूला भी पूछ लिया, और उसने करंट निकलवा के बेसिकली आपसे ओम्स लॉ ही पूछ लिया। उसने इसी क्वेश्चन में आपसे 3 चीज इजीली पूछ ली, और उसने यही पूछ लिया कि आपको ये पता है नहीं पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज के केस में कैसा क्या होता है, मतलब यहाँ पर सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज के केस में करंट आपका सेम रहता है सर्किट के अंदर या नहीं रहता है, वो भी उसने पूछ लिया। तो ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन सारे कंसेप्ट इसमें आपसे लगभग उसने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे क्या है उस क्वेश्चन में इसने पूछ लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो भाई कुछ लोगों क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी प्रॉब्लम आ रही होगी, सर हमें तो हो ही नहीं रहे, अरे भाई करोगे तभी होगा, ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भूल जाते हैं, तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी आपको वो चीजें ध्यान रहेंगी। आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है, अगर एनसीईआरटी फॉलो किया, किसी को भी फॉलो किया, किसी बुक को फॉलो किया, तो उसी को कंटिन्यूअसली रिगरसली फॉलो करो, उसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और आप लोग बहुत एक गलती करते होंगे, चलो ठीक है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में तो चलो आपको लिखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है, प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है आपको, ठीक है। तो क्योंकि आंसर राइटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे कीवर्ड्स मिस कर रहे हो आप, ठीक है।
क्लियर। चलिए मूव करते हैं इसके बी वाले पार्ट पे, मतलब हम तो या तो ए कर देंगे या बी करेंगे, दोनों में से किसी एक को करना है। तो आइए देखते हैं। तो बी वाला पार्ट आपका आता है, तो देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये भी सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसका सिंपल है। तो देखो यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका देखो सिंपल दे रखा है क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम है आपका। पूछ रहा है कि करंट इन 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास हुआ। मतलब वही जैसे पुराना पिछला और क्वेश्चन था ना, वही सेम क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। और डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। भाई A1 A2 में रीडिंग में डिफरेंस पूछ रहा है। चलो आ जाओ, सबसे पहले आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये किस में है, पैरेलल में है। तो मैं इन पैरेलल को मैं डायरेक्ट यहां से, देखो यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको बना के ऐसे, ये रजिस्टर आपका ऐसे आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल दूंगा, यहां पे आपका A1 आपका आ जाएगा। क्लियर, इतना आप समझ लो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां पे देखो, यहां पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी मैं पहले इसको निकाल दूं, फिर उसके बाद कर दे, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बेसिकली आरपी आएगा, ठीक है, आरपी ही तो आएगा। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, सिंपल 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, क्लियर। तो 2/24, क्लियर, यानी 1/12, यानी आरपी की वैल्यू कितनी आ गई सिंपल बेटा, आपका 12 ओम आ गई। क्लियर। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 ओम आ गई, ठीक है। 12 ओम आपकी वैल्यू आ गई। अब उसकी जो वैल्यू आ गई, अब देखो करना क्या है आपको, अब मैं इस वाले सर्किट को उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले सर्किट को मैं क्या कर रहा हूं, उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले सर्किट को मैं उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले सर्किट को मैं क्या कर रहा हूं, उड़ाता हूं। अब देखो उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। पेन का यूज करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, पेन का यूज करते हैं प्रॉपरली। हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे कर दिया, हमने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ये इरेज कर दे रहा हूं मैं सिंपली आपका, ठीक है। ये हमने इसको इरेज कर दिया, क्लियर। ये हमने इसको इरेज कर दिया, इसको अब इसको इरेज कर दिया। तो अपने को क्या देखना है कि यहां पर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली सर्किट का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट बेसिकली इन दोनों का तो अपन ने निकाल लिया, इन दोनों का अपन ने तो क्या निकाल लिया, इन दोनों का अपन ने तो निकाल लिया कि 12 ओम आया, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे इरेज कर रखा है। अब आ जाओ, अब क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब भाई ये बताओ, ये हो गया और ये हो गया, दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए ना, ठीक है। सीरीज में आ गए तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका RP प्लस 12, दैट इज 12 प्लस 12, दैट इज 24 ओम हो जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, वो क्या दे रखा है जी, 6 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। V इक्वल्स टू IR, करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V/R हो गया, यानी कितना हो गया 6/24, कितना हो गया 1/4, कितना आया 0.25, ठीक है। तो यानी I की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0.25 एम्पियर आ गई। भाई साहब एक चीज बता दो, एक चीज मुझे बता दो, यहां पर एक चीज आप मुझे बता दो कि जो करंट यहां से पास हो रहा है वही करंट तो यहां से भी पास हुआ कि नहीं होगा। तो यहां पे जो रीडिंग होगी एमीटर A1 की और A2 की, वो क्या डिफरेंट होंगी क्या, भाई करंट तो सेम अमाउंट का पास हो रहा है। तो यहां पे क्या आपको लिखना होगा, द एमीटर, यहां पे सिंपल लिखना पड़ेगा, एमीटर A1 एंड A2 will show same unit, will show same unit as ammeter is always connected in series, ठीक है। क्या है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसीलिए क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे ये यूनिट है बेसिकली, जो एमीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आपकी सेम आएगी। क्लियर।
इतना हो गया आपको। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपने क्या किया होगा बेटा जी, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसको बेसिकली यहाँ पर इसे इरेज कर लिया था बेसिकली। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अब ये हो गया, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे। तो देखो नेक्स्ट आपका आता है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इनमें भी ए करना है या तो बी करना है। तो देखो सबसे पहला क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू आर गिवन 4 रजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ आर। आपके पास 4 रजिस्टर है। ठीक है, आपके पास 4 रजिस्टर हैं। ठीक है, एक आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, 4 रजिस्टर्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड। अब हमें ये बताना है कि इनको हम किस कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं यूज करें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी मिले और हमें मिनिमम रेजिस्टेंस भी मिल जाए। ठीक है, तो भाई आर मैक्सिमम कब होता है, जब भी आप अपने रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यानी सिंपल हो गया, क्या हो गया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज आर मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा बेटा, सिंपली आपका 4 आर ओम हो गया। क्लियर हो गया जी, 4 आर ओम हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आपका आता है आर मिनिमम। ठीक है, जो आर मिनिमम देखो क्या होता है, आर मिनिमम होता है आर पैरेलल के इक्वल। ठीक है, मतलब जब हम चारों रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्शन में ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आर मिनिमम मिलेगा। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू सिंपली बेटा कितना आ जाएगा, 4/R। मतलब RP की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली R/4 हो गई। यानी कि R मिनिमम कितना आ गया, R मिनिमम किसके इक्वल है, जो भी पैरेलल का कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, यानी R/4 ओम हो गया। क्लियर। तो यानी ये पहला मतलब जो पहला क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है यार। और ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता आप एग्जाम में, पूछ भी सकता है। अगर आपका लक अच्छा है, पेपर इजी सेट हो रखा है आपके, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो ये इतना भी इजी नहीं है, ये इसमें पता भी होना चाहिए आपको कंसेप्ट क्या है कि सीरीज मैक्सिमम कब आता है, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब जिसको ये ध्यान ही नहीं है वो तो क्या करेगा, वो तो बस ऐड करता रह जाएगा। मैक्सिमम तो चलो निकाल लेगा पर मिनिमम में फंस जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका आता है बी वाला क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। अब देखो बी वाले क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। ठीक है, कॉपर वायर है, उसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि आपकी 2 मीटर उसकी लेंथ है। क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी कितना है, A इक्वल्स टू 0.5 mm स्क्वायर। यूनिट्स का बेटा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, आपकी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। क्वेश्चन देखना घुमाया कैसे है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है जी, मेड ऑफ सेम मटेरियल मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई है, रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है। जिसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर की लेंथ क्या है, डबल है, बट हैज द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो जब डबल है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बेसिकली अनदर वायर का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू ρL/A होता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब यहां पर देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 मीटर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, जो आपको लिखना कैसे मैं वो बता देता हूं। इसको इरेज करके 1 मिनट, कि आपको सॉल्व इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कैसे करना होगा। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है आपकी 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको। तो यहाँ पे सिंपल ए कितने दे रखा है, 0.5 mm स्क्वायर। तो भैया सीधा है, मीटर में रखना है, कन्वर्ट कर दो इसको, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
चलो कैसे होगा देखो, क्योंकि 1 mm में कितना होता है 1/1000 मीटर, यानी कितना हुआ 10⁻³ मीटर। तो 1 mm का मैं जब होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ 10⁻6 मीटर स्क्वायर हुआ। इतना क्लियर हो गया। चलिए अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा टाइम, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अपने को करना क्या है, अपने को ये देखना है कि यहां पर रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है। रेजिस्टिविटी आपके क्वेश्चन में ये दे रखी है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखी है। चलिए इतना हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेजिस्टेंस हम बोल देते हैं R1 बोल देते हैं, ठीक है, और हमें निकालना अनदर वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपका क्या हो जाएगा R1 दैट इज ρL/A हो जाएगा, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है 1.7 × 10⁻⁻8 है, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 दे रखी है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, और ये ओम में ही आएगा। आ जाओ फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे कितना होगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगी, तुम पे आ गया 3.4 × 10⁻⁻8 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, यानी ठीक है, यानी 1/2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा R1 आपका R1 हो जाएगा 6.8 × 10⁻⁻2 ओम आ जाएगा। यानी सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8/100, मतलब क्या हो जाएगा 0.68, ठीक है, 0.0 आ जाएगा, ठीक है, 0. क्या जाएगा आपका 0.0, ठीक है, 0.068 ओम हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, अनदर वायर का निकालना था। तो मतलब क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है, अनदर वायर, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जस्ट यहाँ पे क्या जो R क्या हो जाएगा जस्ट ट्वाइस ऑफ R1, बिकॉज क्या है, बिकॉज सिंपल आप ऐसे लिख दो रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर हुज रेजिस्टेंस इज डबल ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस अपन ने ये निकाल रखा। तो यहाँ पे कितना जाएगा सिंपल आप करो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 0, और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे आपका 0.136 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई एक्चुअल में वो कितनी आ गई, जो एक्चुअल में जो अनदर वायर का रेजिस्टेंस है वो आएगा 0.136 ओम आ गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली क्या किया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन का, बेसिकली जो आपका टोटल मतलब जो अनदर वायर है उसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0.136 ओम आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो मैं उम्मीद करता हूं हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 2 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो भी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 35, 36, 37, 38, 39 जो मतलब इससे बड़े मार्कर के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आपने मेरे साथ और मुझसे पहले सॉल्व कर दिए होंगे। और क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, एग्जाम आपके आ गए हैं, ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, डेट शीट भी आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से अच्छे, और अच्छे से अच्छे क्या करना है, सैंपल पेपर को लगाना है और राइट डाउन मतलब आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस रखना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आंसर राइटिंग पे फोकस रखना है। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्या करना है, देखते रहना है विद्या माइंड और पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।